हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के ऊपर। आज से हम लोग क्लास 10 का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। यदि आप अभी तक शुरू नहीं किए हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ में, और आपको मैथ में टोटल तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी। आपको जितना कहा जाएगा उतना ही कीजिएगा। यदि आप उतना कर लेते हैं तो आपको मैथ में अच्छे नंबर लाने की मेरी गारंटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10 के मैथ के सिलेबस के अनुसार स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो क्या डिमांड करता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपका एग्जाम जो डिमांड करता है सिलेबस का वो है यूनिट में बांटा गया है। आपके सभी चैप्टरों को यूनिट में बांटा गया है। यूनिट मतलब कि इकाई होती है। अब इकाई मतलब कि उस इकाई में कई चैप्टरों का गुच्छा को हम लोग इकाई कह देते हैं। तो अब उसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि इस इकाई में मतलब कुल क्लास 10 के सिलेबस में कितने यूनिट पढ़ने हैं। सो आप देख रहे हैं कि ये टोटल 7 यूनिट आपके सामने लिखे गए हैं। 7 यूनिट, यूनिट मतलब कि इकाई, इकाई मतलब कि कई चैप्टर, एक इकाई में कई चैप्टर होते हैं। अब जैसे कि मान सकते हैं कि जैसे बुक है तो बुक में बहुत सारे पेज होते हैं। अब इस पेजों को चैप्टर में बांट दिया जाता है। अब इस चैप्टरों को फिर कहां बांटा जा रहा है? यूनिट में बांटा जा रहा है। ये एक यूनिट हो गया, यहां से दूसरा यूनिट हो गया, ये तीसरा। मतलब कि बुक को पेज में बांटा जाता है, फिर पेज को पन्ने में बांटा जाता है, पन्ने को फिर से चैप्टरों में बांट दिया जाता है, चैप्टरों को फिर से यूनिट में बांटा जाता है। यानी कि कुल टोटल आपको मैथ में 7 यूनिट पढ़ना है। 7 यूनिट में सबसे पहला जो यूनिट है जिसका नाम है संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति को 5 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है और संख्या पद्धति में आपको एक चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको दूसरा आएगा बीजगणित। दूसरे यूनिट का नाम है बीजगणित। अब इस बीजगणित में आपको जो पढ़ना है ये है 18 नंबर का पूछा जाएगा और 3 चैप्टर पूछे जाएंगे इसमें से। अब इस 3 चैप्टर में कौन कौन से चैप्टर हैं? बहुपद है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण। ये 3 चैप्टर आपको किसमें पढ़ने हैं? बीजगणित में। आपका बीजगणित कितने नंबर का पूछा जाएगा? 18 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आगे है तीसरा निर्देशांक ज्यामिति। जो निर्देशांक ज्यामिति है एग्जाम में आपको 5 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का। इसमें एक चैप्टर है केवल रेखा, रेखा से संबंधित हम लोग को जानकारी चाहिए। फिर उसके बाद अगला जो यूनिट आती है 4 नंबर, जिसका नाम है ज्यामिति। ज्यामिति में वृत्त आपको पढ़ना है जो कि टोटल 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है यूनिट त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 12 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें 3 चैप्टर बनाकर पढ़ना है। 3 चैप्टर में से सबसे पहला हो जाएगा परिचय, दूसरा हो जाएगा सरलसमीकरण, तीसरा हो जाएगा ऊंचाई एवं दूरी। टोटल 3 चैप्टर बनाए जाएंगे। अगला आ जाता है मेंसुरेशन। यूनिट नंबर 6 का नाम है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें 2 चैप्टर रहेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और क्षेत्रफल और आयतन। कुछ आकृतियां दी जाएंगी, उसका क्षेत्रफल और आयतन हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। अगला है यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें हम लोग को टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सांख्यिकी और प्रायिकता 2 चैप्टर बनाए जाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं टोटल आपको चैप्टर के नाम मिल जा रहे हैं और ये आपको यूनिट के नाम मिल जा रहे हैं और यहाँ पे आपको नंबर मतलब कितने अंकों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टोटल जानकारी रही आपको। अब फिर उसके बाद में इसको टोटल हम ऐड करेंगे तो आपको 70 नंबर का क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, जबकि 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है स्कूल से दिया जाता है। आपको मैथ में इतना ही जानकारी रखनी है। यदि डिटेल में जानकारी चाहते हैं कि वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है तो उसको एक बार सुन सकते हैं। तो आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। वास्तविक संख्या में आपको पढ़ना है आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, जैसे में कि √2, √3, √5 ये परिमेय संख्या कैसे हैं इसको दिखाना है। फिर उसके बाद में अपरिमेय संख्या का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्या का सत्यापन करना, ये चीजें आपको पढ़नी है।
दूसरा बीजगणित में आपको बहुपद में क्या पढ़ना है, तो बहुपद के शून्यक, दूसरा द्विघात बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध, ये चीजें। फिर उसके बाद में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण में दोनों का हल निकालना है। हल के बाद में द्विघात समीकरण में इसका भी आपको गुणनखंड सीखना है। रेखा में